आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। काफ़ी आसान से रिएक्शन होती है इसमें। सिंपल आप लोग को अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन से समझ में आ गया है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन और से समझ में आ जाए। क्यों? क्योंकि तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट या फिर कह सकते हैं सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते थे। लेकिन डिकम्पोजिशन में जस्ट इसका उल्टा होगा कॉम्बिनेशन का। यहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट रहेगा जो कि डिकम्पोज होकर मतलब टूटेगा हीट के प्रेजेंस में। वो हीट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, लाइट के प्रेजेंस में। टूटने के बाद दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर जाएगा, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट होगा हमारे पास, एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन कर जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ या टू और मोर बोल सकते हैं, नंबर ऑफ सिंपल प्रोडक्ट में, सिंपल प्रोडक्ट में ये ब्रेक डाउन कर जाएगा, ठीक है, एक रिएक्टेंट। आप एग्जांपल समझेंगे काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन। अगर मैंने इसको दिया हीट, ठीक है, हीट देने पर ये ब्रेक डाउन कर जाता है CaO प्लस CO2। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्विकलाइम। ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। और इसको हम बोलते हैं स्लैग लाइम। ये याद रखना आप लोगों को, ठीक है। स्लैग लाइम लाइमस्टोन, सॉरी लाइमस्टोन बोलते हैं इसको, लाइमस्टोन बोलते हैं। CaCO3 को क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को इसका नाम याद रखना है। केमिकल नेम क्या हो जाएगा इसका, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन कर गया। अब डिकम्पोजिशन में तोड़ कैसे सकते हैं, या तो लाइट दे करके तोड़ सकते हैं, या तो हीट दे करके ब्रेक डाउन कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रिसिटी। क्या क्या तरीका हो सकता है और उसका नाम याद रखना आप लोगों को, क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। अगर डिकम्पोजिशन हम करा रहे हैं, मान लो हमने लिख दिया हीट से, ठीक है, इसको हम लोग नाम देते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या नाम देते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट, अगर सनलाइट से करा रहे हैं तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट, अगर इलेक्ट्रिसिटी से करा रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी से बेसिकली हम लोग यहाँ नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ये तीनों आप लोग को याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट कौन सा है, थर्मल डिकम्पोजिशन का और लाइट का। ये दो एग्जांपल इसमें हम लोग एक एक्टिविटी पढ़ने वाले हैं, इसमें एक एक्टिविटी है और इसमें पहली बात तो हीट की दो एक्टिविटी है, एनसीईआरटी की एक्टिविटी है। ध्यान समझेंगे, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। अगर बोले सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी है पूरे चैप्टर फर्स्ट में, तो यही थर्मल डिकम्पोजिशन की जो दो एक्टिविटी दी गई है। एक एक्टिविटी में लेड नाइट्रेट को ब्रेक डाउन किया गया है, डिकम्पोज किया गया है, और दूसरी एक्टिविटी में फेरस सल्फेट की क्रिस्टल को ब्रेक डाउन किया गया है। तो वहाँ पे कलर चेंज पूछते हैं, कौन सी गैस फॉर्म हो रही है, काफी क्वेश्चन बनते हैं, वो आप लोग को हम बताते हैं। पहले एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। तो पहली एक्टिविटी है कि लेड नाइट्रेट को ब्रेक डाउन करेंगे। अब लेड नाइट्रेट होगा क्या, और स्टार्ट करते हैं कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, और क्या क्या प्रोडक्ट वहां पर बनने वाला है। लेड नाइट्रेट की ब्रेक डाउन होगी, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ, पहली एक्टिविटी है डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। अब लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा, लेड होता है हमारे पास Pb2+, क्या होता है Pb2+, नाइट्रेट क्या होता है NO3-, क्या होता है NO3-। तो 2 1 क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये हो जाएगा लेड नाइट्रेट। इसको जब डिकम्पोज करेंगे, मीन्स हमने हीट दिया, ये टूट जाएगा। टूटने पर क्या बनता है, PbO बनता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लेड ऑक्साइड, ठीक है। और क्या फॉर्म होता है, लेड ऑक्साइड प्लस NO2 फॉर्म होगा और प्लस ऑक्सीजन गैस बाहर रिलीज होती है। ये हो गया रिएक्शन। क्या हो रहा है यहाँ पे, PbNO3 का होल ट्वाइस, उसको हीट करें, हीट करने के बाद लेड ऑक्साइड PbO प्लस NO2 और प्लस O2 ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है। इसको याद रखना, ये जब रिलीज होती है तो ब्राउन कलर की फ्यूम बनाती है, गैस है ना, तो ब्राउन कलर की फ्यूम का फॉर्मेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये क्या है, लेड ऑक्साइड, एंड दिस इज लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन को। रिएक्शन देखो, पहले बैलेंसिंग में सिखाया था हिट एंड ट्रायल मेथड से। पहले नॉन मेटल देखो, मेटल देखो, दोनों में से किसी को देखो, फिर लास्ट में लोग ऑक्सीजन करते हैं। देखो Pb यहाँ पर कितना है, Pb 1 है, Pb मतलब लेड यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है, नाइट्रोजन 2 है,
यहाँ पर 2 लगा देंगे। अब देखो क्या बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन की बात करें, अगर अभी नाइट्रोजन हमारा बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन देखें तो 3 2 6, इसको ऐसे बढ़ते 3 2 6। यहाँ पर कितना ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन है। यहाँ पर कितना है, 4 6, यहाँ पे ज्यादा ऑक्सीजन है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लगा देते हैं 2 PbO और यहाँ पे कर देते हैं 2, अब कितना हो जाएगा, काउंट करना है इसको। इधर देखते हैं 2 और यहाँ पे हो जाएगा 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8 हो गया। और यहाँ पे भी इस तरीके से रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। अब इधर लगा देते हैं, देखो 3 2 6, कितना ऑक्सीजन हो गया, 6 यहाँ पे प्लस 6 2 12, 12 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया। लेड यहाँ पर 2 हो गया। इस तरीके से लिख के करना है। नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, ओवरऑल 2 लगा हुआ है, नाइट्रोजन 4 हो गया, 4 नाइट्रोजन हो गया। यहाँ पे यहाँ पर कितना हो गया, नाइट्रोजन में 4 करना है, यहाँ पे 4 लगा दो, कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया, 2 और 4 2 8 और यहाँ पे 12, 12 ऑक्सीजन, 2 लेड हो गया और नाइट्रोजन कितना हो गया, 4 नाइट्रोजन। इस तरीके से हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंसिंग भी कर ली हम लोगों ने, ठीक है। तो याद क्या रखना है कि जब लेड नाइट्रेट PbNO3 के होल टॉस को ब्रेक डाउन करेंगे तो PbO लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि ब्राउन कलर की फ्यूम फॉर्म करती है वो बनेगा और प्लस ऑक्सीजन बाहर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे दूसरी स्टार्ट करते हैं रिएक्शन, एक्टिविटी नंबर 7 आई थिंक, उसको स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या करना है, फेरस सल्फेट की क्रिस्टल को ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। फॉर्मूला याद होना चाहिए फेरस सल्फेट का, वहां से करने वाले हैं, ठीक है। चेक कर लेते हैं कौन सी एक्टिविटी है। आई थिंक एक्टिविटी नंबर 8 है, ठीक है। ये एक्टिविटी नंबर 7 थी, एनसीईआरटी में देखना, एक्टिविटी नंबर 8 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिया जाएगा, डिकम्पोजिशन किया जाएगा, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल को तोड़ा जाएगा, ठीक है। अब फेरस सल्फेट का क्रिस्टल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है FeSO4.7H2O। ये होता है, क्या होता है, FeSO4.7H2O। ये किसका फॉर्मूला है, फेरस सल्फेट। ये फेरस सल्फेट है, क्रिस्टल बोला गया तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म होता है, मतलब .7H2O रहता है, ठीक है। और इसका कलर कैसा होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का। इसको जब हम लोग हीट देंगे तो जब हीट देंगे तो ये ब्रेक डाउन करके क्या होगा, पहली बात तो पानी अलग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वाटर अटैच है, 7H2O है तो वाटर पहले अलग हो जाएगा। मीन्स ये क्या बनेगा, FeSO4 प्लस H2O अलग हो जाएगा, 7H2O यहाँ से अलग हो गया। फिर इसको हम और फर्दर हीट करेंगे तो जो हमारा FeSO4 है फर्दर हीट करने पर ब्रेक डाउन कर जाएगा Fe2O3 प्लस क्या बनेगा, Fe2O3। इसका नाम क्या हो जाएगा, ये अगर आप लोग को याद होगा ये रस्ट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा, ठीक है। और प्लस क्या बनेगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। और ये कैसा होता है, ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन लिख सकते हो या फिर ब्राउन कलर लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल FeSO4.7H2O जो कि था ग्रीन कलर में, हीट करने पर ये लास्ट में किस में चेंज हो गया, ये ब्राउन कलर में चेंज हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि Fe2O3 बन गया जो कि रस्ट है। रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना, आप लोग को भी आगे पढ़ाने वाले भी इसको, Fe2O3.XH2O, ये रस्ट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये बन गया Fe2O3 प्लस SO2, ये गैस होता है, ये सॉलिड है, ये गैस है और ये गैस है। क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि जब FeSO4.7H2O को हीट करेंगे या डिकम्पोज करेंगे तो कौन सी 2 गैस बाहर निकलती है, एक SO2 निकलती है और एक SO3 निकलती है, ठीक है। तो अजीब सी इसकी स्मेल होती है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, पंजेंट स्मेल आती है इसकी जब ये गैस बाहर रिलीज होती है, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि आप लोग को याद रखना है इन थर्मल डिकम्पोजिशन। देखो इसमें हीट देकर के तोड़ा गया ना, अगर हीट देकर के तोड़ते इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट आगे इसके बाद एक्टिविटी नंबर 9 है जहां पे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। किससे ब्रेक डाउन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से, तभी वहां पे वर्ड यूज किया गया है इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 9, एक्टिविटी नंबर 9 यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रोलिसिस करना है। मींस इलेक्ट्रोलिसिस से वाटर को तोड़ना है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। क्या करना है, इलेक्ट्रोलिसिस करना है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, पानी को यहाँ पे ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। वाटर क्या होता है, H2O, करते कुछ नहीं, इस तरीके से लेते हैं, बीकर लेना है, एनोड और कैथोड बनाते हैं और ले जाकर के बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है।
एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। यहाँ पे क्या रखा हुआ है, यहाँ पे है वाटर H2O। तो होगा क्या यहाँ पे, एनोड क्या होता है पहले समझना इसको, कैथोड क्या होता है। तो एनोड और कैथोड की बात करें, एनायन और कटायन भी आना चाहिए, दोनों चीज समझेंगे, ठीक है। एनोड क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज, उसके पास क्या आएगा निगेटिव चार्ज, जैसे एनायन आएगा। एनायन होता है निगेटिव चार्ज, एनोड होता है पॉजिटिव, और कैथोड की बात करें तो वो होता है पॉजिटिव, ठीक है। कैथोड निगेटिव और कटायन पॉजिटिव होता है, अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके समझना है। फिर से एनायन की बात करें निगेटिव, एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड होता है पॉजिटिव नेगेटिव और कटायन होता है पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं एनोड की बात करें, एनोड होता है पॉजिटिव, इसके पास क्या आएगा पॉजिटिव और निगेटिव है तो मतलब एनायन आएगा, ठीक है। अगर बात करें कैथोड की तो कैथोड होता है निगेटिव और इसके पास क्या आएगा कटायन आएगा, ठीक है। इस तरीके से याद रखना है, क्योंकि एनायन होता है निगेटिव और कटायन होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो याद रखना कैथोड निगेटिव चार्ज, कटायन पॉजिटिव चार्ज। कैथोड जो होगा कैथोड के पास कटायन आएगा, एनोड पॉजिटिव चार्ज, इसके पास क्या आएगा एनायन जो कि होता है निगेटिव चार्ज, ठीक है। जब हम लोग वाटर को ब्रेक डाउन करेंगे, वाटर क्या होता है H2O, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करके तोड़ेंगे इसको तो क्या हो जाएगा H2 और प्लस O2 अलग हो जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर लगा 2 और ये हो जाएगा 2 हाइड्रोजन। तो रेशियो पूछते हैं कि जो हाइड्रोजन का अमाउंट होगा डबल होगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। ये भी देखना है, एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन है ये। तो 2H2O फॉर्म कर रहा है, 2H2 प्लस O2 का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये कहाँ पे बनेगा, ये हमारे पास है हाइड्रोजन आयन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, H प्लस चार्ज होता है। ये हमारे पास कटायन है, कटायन कहा जाएगा कैथोड के पास। तो हाइड्रोजन कहाँ फॉर्म होगा, कैथोड पर फॉर्म होगा, और ऑक्सीजन है एनायन, ये कहाँ पर फॉर्म होगा, एनोड पर फॉर्म होगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कहाँ पर क्या बनेगा, कैथोड पर हाइड्रोजन बनेगा और एनोड पर क्या बनेगा, एनायन का फॉर्मेशन होगा, दैट इज ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अगर ये नहीं याद हो रहा है तो कम से कम ये याद होना चाहिए कि कैथोड पे क्या बन रहा है और एनोड पे क्या बन रहा है। एमसीक्यू करके क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का एक एक्टिविटी, ठीक है। इसके बाद एक और एक्टिविटी आती है, दूसरी एक्टिविटी जो कि है लाइट से, जिसको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 10, एक्टिविटी नंबर 10, फोटो मीन्स लाइट का यूज करके फोटो केमिकल डीकम्पोजिशन, लाइट का यूज करके यहाँ पे ब्रेक डाउन किया जाएगा, डीकम्पोजिशन किया जाएगा, ठीक है। इस एक्टिविटी में होता है इस तरीके से है, एक हम लोग लेते हैं चाइना डिश, ठीक है, और इसमें डाल देते हैं AgCl। AgCl को व्हाइट कलर का क्रिस्टल होता है, AgCl यहाँ पे डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं AgCl। कैसा होता है, व्हाइट क्रिस्टल होता है, व्हाइट क्रिस्टल होता है। तो जैसे ही इस पे सनलाइट पड़ती है, ठीक है, तो क्योंकि करना लाइट से ना, फोटोकेमिकल मींस लाइट से ब्रेक डाउन करना है। सनलाइट पड़ने पर होता क्या है ना कि यहाँ पर ये जो हमारे पास है AgCl, इसमें क्या होता है Ag अलग हो जाता है और Cl अलग हो जाता है, जिससे ये कलर ग्रे कलर का हो जाता है, ठीक है। पहले किस कलर का था, व्हाइट कलर का था AgCl, सनलाइट पड़ी Ag अलग हो गया, Cl अलग हो गया, Ag का हो गया सिल्वर, ग्रे कलर का हो गया, और क्लोरीन यहाँ पर अलग हो गया। तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख दो AgCl, यहाँ पे सनलाइट पड़ी, ये ब्रेक डाउन हो गया और किसमें चेंज हो गया, Ag में हो गया और Cl में अलग हो गया। वैसे AgBr भी लिख सकते हैं हम लोग, AgBr में भी सेम केस होता है, हालांकि येलो कलर का होता है। तो सनलाइट जब पड़ती है इसमें, सनलाइट जब पड़ती है Ag अलग हो जाता है और Br अलग हो जाता है, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन का। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, डीकम्पोजिशन में तोड़ने का अलग अलग तरीका होगा। कैसे तोड़ सकते हैं, या तो हीट दे दो, ठीक है, या तो इलेक्ट्रिसिटी दे दो, या तो फिर लाइट दे दो। अगर हीट देते हो उसको बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन, अगर इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, अगर लाइट देते हैं तो उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल। अब थर्मल डीकम्पोजिशन में दो एक्टिविटी है, इलेक्ट्रोलिसिस की एक एक्टिविटी है और फोटोकेमिकल की एक एक्टिविटी ये है, ठीक है, जो एनसीईआरटी में गिवन है। तो एक्टिविटी नंबर 1 कौन सी थी, एक्टिविटी नंबर 1 में हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे थे लेड नाइट्रेट को, जो कि होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। जब उसको ब्रेक डाउन कर रहे थे तो PbO और क्या फॉर्म हुआ था, NO2 और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ था। याद क्या रखना है यहाँ पे, इसके डिकम्पोजिशन में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है जो कि ब्राउन कलर का फ्यूम फॉर्म करता है। अगली एक्टिविटी में क्या किया गया था, नेक्स्ट एक्टिविटी में भी थर्मल डिकम्पोजिशन का यूज किया गया था, मतलब हीट से तोड़ा गया था। यहाँ पे किसको तोड़ना है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को, जो कि हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, ग्रीन कलर का होता है। फॉर्मूला क्या होगा,
फेरस सल्फेट है तो FeSO4 क्रिस्टल के फॉर्म में है तो वाटर भी रहेगा, .7H2O क्या हो गया, FeSO4.7H2O। जब ब्रेक डाउन करते हैं, हीट देते हैं तो FeSO4 अलग हो जाता है और 7 मोल ऑफ वाटर अलग हो गया। फिर से फर्दर इसको हीट करेंगे, FeSO4 टूट जाएगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में चेंज जाएगा, जो कि पंजेंट स्मेल आती है सल्फर डाइऑक्साइड से, ठीक है। और कलर कैसे चेंज हो गया, Fe2O3 बन गया ना, Fe2O3 का कलर कैसा था, रेडिश ब्राउन। तो ग्रीन कलर का क्रिस्टल था हमारे पास FeSO4.7H2O, ब्रेक डाउन होकर Fe2O3 बन गया जो कि ब्राउन कलर का हो गया, ठीक है। ये कलर चेंज देखने को मिला। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जो कि आता है इलेक्ट्रिसिटी वाले अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन करना, वहां पर H2O को ब्रेक डाउन किए, 2 मोल ऑफ H2 और O2 को फॉर्मेशन होगा। तो मोलर रेशियो याद रखना है कि हाइड्रोजन का अमाउंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। हाइड्रोजन बनी कैथोड पर, ऑक्सीजन बनी एनोड पर। नेक्स्ट उसके बाद ये वाली एक्टिविटी होगी फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, जहां पर लाइट का यूज करके डिकम्पोज करना है, तोड़ना है। यहाँ पर हमने क्या किया, AgCl लिया जो कि व्हाइट कलर का क्रिस्टल होता है, सनलाइट इसमें पड़ी, Ag अलग हो गया, Cl अलग हो गया। तो Ag का कलर कैसा आ गया, ग्रे कलर का अपीयरेंस हो गया, पहले व्हाइट कलर का था। वैसे हम लोग AgBr भी ले सकते हैं जो कि येलो कलर का होता है, टूटने के बाद Ag अलग हो गया और Br अलग हो गया। ये हो गया हमारे पास एक्टिविटी, जो आप लोगों को दिमाग में इस तरीके से बिल्कुल याद रखनी है कि कब क्या क्या ब्रेक डाउन हो रहा है और किसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं। एक दो एग्जाम्पल और कराते हैं डिकम्पोजिशन का, ठीक है। पहला एग्जाम्पल लिखते हैं जो हम लोग को अलग से और याद रखना है, वो है हमारे पास KClO3। अगर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। ये क्या है, पोटेशियम क्लोरेट है। जब इसको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं हीट दे करके थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, तो यहाँ पर क्या अलग हो जाएगा, KCl अलग हो जाता है और 3 मोल ऑफ O2 अलग हो जाएगा। इस तरीके से इसकी रिएक्शन होती है, जहां पर ये क्या हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया और ऑक्सीजन यहाँ पर अलग हो गया। ऐसे NaCl ले सकते हैं, इसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड, ये क्या आएगा, सोडियम क्लोराइड हो गया। इसको जब हीट देते हैं, हीट देने पर सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग, रिएक्शन को बैलेंस कर दो, इस तरीके से इसकी रिएक्शन होगी। और ले लो HgO, ब्रेक डाउन करेंगे, यहाँ पर Hg अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट और क्या ऐसे इसका नाम क्या होगा, देखो Hg+ अगर होगा कहीं पे तो उसको बोलते हैं मर्क्यूरस, Hg2+ है यहाँ पे तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड इसको नाम देते हैं, ठीक है। ब्रेक डाउन हो गया मरकरी में और यहाँ से ऑक्सीजन अलग हो गया। और एक और एग्जांपल ZnCO3, ठीक है, जिंक कार्बोनेट है ये। जब ब्रेक डाउन करते हैं तो जिंक ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये कुछ एग्जांपल है जो कि हो गए थर्मल डिकम्पोजिशन के, जो याद रखने हैं। आज के लेक्चर में यही तक पढ़ेंगे हम लोग कि थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है। हम लोगों ने सब कुछ स्टार्टिंग से कवर कर लिया, एक्टिविटी भी अच्छे से समझ में आ ही गई होगी। अगर इन केस कहीं पे डाउट होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में उसका आंसर पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में।